सोचिए, एक ऐसी मशीन जो कि हर सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकती है और इतनी तेज कि इंसानी दिमाग तो उसकी कल्पना भी ना कर सके। ये है सुपर कंप्यूटर्स, जो कि मौसम का भविष्य बताने से लेकर न्यूक्लियर रिसर्च तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतनी स्पीड आखिर पाते कैसे हैं? कौन इनको चला रहा है? और क्या हम जैसे आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए जान लेते हैं। फुंडू ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, देर ना हो जाए सब्सक्राइब करो। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स असल में टेक्नोलॉजी की दुनिया के राक्षस हैं, जो कि एक सेकंड में अरबों खरबों कैलकुलेशंस यूं ही चुटकियों में निपटा देते हैं। जहां एक आम स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप लाखों ऑपरेशंस करता है, वहीं सुपर कंप्यूटर्स पेटाफ्लॉप्स या फिर एक्साफ्लॉप्स की रफ्तार से काम करते हैं। जैसे फ्रंटियर, जो कि 1.1 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड से इतना डेटा प्रोसेस कर सकता है जितना इंसानों को सालों लग जाएं। इसकी ताकत का राज है हजारों प्रोसेसर्स और जीपीयू जो कि एक साथ मिलकर काम कर लें, साथ ही हाई स्पीड प्रोसेसिंग, गीगाबाइट्स में मेमोरी और ऐसा कूलिंग सिस्टम जो कि इसे कभी थकने ही ना दे। ये मशीनें वाकई में भविष्य की नींव हैं। सुपर कंप्यूटर्स वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ऐसी समस्याओं को सुलझाना होता है जो इंसानों या फिर आम कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं होती। जैसे कि हेल्थ केयर में जब नई दवाइयाँ खोजी जाती हैं तो इन मशीनों से मॉलिक्यूल्स के करोड़ों कॉम्बिनेशंस मिनटों में टेस्ट किए जाते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल मौसम का सटीक अनुमान लगाने और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को समझने में करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में ये स्टॉक मार्केट के डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करके ट्रेडिंग की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा या फिर इसरो इनको रॉकेट डिजाइन और यूनिवर्स के सिमुलेशंस के लिए यूज करते हैं। सोचिए, एक रिसर्चर जो कि कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, उसके लिए ये मशीन तो वरदान है जो सालों का काम मिनटों में कर सकती है। लेकिन ये कोई अहम कंप्यूटर नहीं, इनकी कीमत ही इन्हें बहुत एक्सक्लूसिव बनाती है। सुपर कंप्यूटर्स बनाना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं। जैसे अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जिसे बनाने में करीब 5000 करोड़ रुपए लगे। ये सिर्फ मशीन नहीं, इसे चलाने के लिए उतनी बिजली लगती है जितना कि एक छोटे शहर को चाहिए, और साथ ही कूलिंग सिस्टम, मेंटेनेंस और स्पेस की भी भारी जरूरत होती है। यही वजह है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां या फिर सरकारें ही इन्हें बना पाती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, IBM या फिर गवर्नमेंट्स इन मशीनों में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि ये उनके लिए फ्यूचर को अनलॉक करने की चाबी है। अभी तक सुपर कंप्यूटिंग सिर्फ रिसर्च लैब्स और बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये तेजी से बदल रहा है। क्लाउड बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर और गूगल क्लाउड ने इस ताकत को किराए पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। मतलब अब किसी डेटा साइंटिस्ट को बड़े डेटा का एनालिसिस करना हो या फिर किसी स्टार्टअप को भारी कंपटीशन की जरूरत हो, वो इस प्लेटफॉर्म से कुछ घंटों के लिए सुपर कंप्यूटिंग पावर ले सकता है, वो भी बिना करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि अभी भी ये सर्विसेज स्टूडेंट्स या फिर छोटे कारोबारियों के लिए थोड़ी सी महंगी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है ना, वैसे वैसे ये ताकत आम लोगों की पहुंच में आ रही है और यही बदलाव भविष्य को सबके लिए बराबरी से खोल रहा है। तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स कोई साइंस फिक्शन की चीज नहीं, ये आज की रियलिटी है। ऐसी मशीन्स जो कि पलक झपकते ही करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हेल्थ केयर में इलाज की नई राहें खोल रहे हैं, फाइनेंस में बड़ी बड़ी एनालिसिस आसान बना रहे हैं और स्पेस में नए राज खोलने में मदद कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अब क्लाउड टेक्नोलॉजी के चलते ये आम लोगों की पहुंच में भी आने लगे हैं। वैसे आप क्या कर सकते हैं इतनी ताकत के साथ? नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फुंडू ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो।